मुलुंड के उपासनी हॉस्पिटल के यहाँ पे हैं, जो कि मेट्रो की दुर्घटना जो हुई थी, ये उसके जस्ट बैक साइड में पीछे ही जो है उपासनी हॉस्पिटल है। वो यहाँ पे दो लोगों का इलाज जो है चल रहा है उसी दिन से जिस समय दुर्घटना हुई थी। तो उनके फैमिली से हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, इसी फैमिली से रिलेटेड जिनका डेथ हो गया था, उनका जो है शव आज लेके गए हैं। हाँ, बात हो रही है। अच्छा, आज जो है गांव के लिए लोग लेके गए हुए हैं और बाकी जिनका इलाज चल रहा है उनकी क्या कंडीशन है उन लोगों से हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर्वेश कुमार यादव है। क्या लगते हैं आप जिन लोग एडमिट हैं? एडमिट है राजकुमार यादव मेरे जीजा लगते हैं, और जो महेंद्र यादव मेरे जीजा के जीजा जी लगते हैं वो। अच्छा। हाँ तो ये जो तीनों लोग थे ऑटो में बैठे हुए, तो तीनों लोग मतलब रिश्तेदार ही थे? हाँ, सब फैमिली थे पूरा। जो भी जिनका डेथ हुआ मेरे जीजा जी के अंकल लगते थे वो। अच्छा। हाँ, तो क्या नाम हुआ जिनका डेथ हुआ था उनका? रामधनी यादव थे वो। हाँ, और अभी जो लोग एडमिट हैं उनका क्या नाम? इनका राजकुमार यादव है, जो भी क्रिटिकल कंडीशन में ही चल रहे हो, वेंटिलेटर पे ही थे। आज सुबह उनको नॉर्मल किए। और महेंद्र यादव जी हैं तो नॉर्मल उनका है, स्टेबल है, पर उतना नहीं है जितना होना चाहिए उनके। वो जो ऑटो रिक्शा चला रहे थे उनका नाम क्या है? वो राजकुमार यादव है। उनका खुद का ऑटो भी 3 महीने पहले ऑटो परचेस किए थे वो। हाँ, तो अभी ये दो लोगों में से सबसे ज़्यादा हालत किसकी, मतलब ज़्यादा कंडीशन किसकी हुआ है? राजकुमार यादव जी का हालत दोनों जगह खराब ही है, पर सबसे क्रिटिकल कंडीशन राजकुमार यादव जी है। तो कैसा उस दिन जब एडमिट किया गया तब से लेके अभी तक क्या आप लोग को सहयोग मिल पाया और किसका किसका सहयोग मिला अभी, और क्या चीज़ अभी तक कोई मुआवजा या कोई भी चीज़ देने की बात हुई है किसी से? जब वहाँ से जब हुआ, तब से यहाँ से घटना हुआ, तो उनका जो ट्रीटमेंट चालू हुआ है, तो वहाँ से गवर्नमेंट महाराष्ट्र से कोई मेरे पास आया नहीं है। पर MRDA का थर्ड पार्टी का कोई बंदा करके वो मेरे पास आता है। वही कल आके बिल और कुछ पेमेंट किया था और आज भी आके मिल के गया। बट और गवर्नमेंट के साइड से कुछ आया नहीं, ना कोई आया मेरे पास करके वो। यहाँ के कोई भी मतलब जनसेवा के प्रतिनिधि कोई आपके यहाँ मिलने नहीं आया किसी को? संडे के दिन आए थे, सूरज निहार करके, तो कांग्रेस कुछ MBRD कुछ थे पहले पुरुष, अभी तो कोई नहीं आया उसके बाद से। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो MMRDA के ना, मेट्रो या MMRDA के यहाँ? MRDA के अच्छा, क्या नाम है उनका, बता पाएंगे आप? नाम तो उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने नाम बताया नहीं, खाली डिस्कस करता होता तो क्या अभी इलाज में क्या चल रहा है अभी? इलाज उनका ट्रीटमेंट चालू है, उनका डिस्कस चालू है उनका, पर अभी रिकवरी नॉर्मल हो रहा है। बट वहाँ से ना कुछ मेरे को वो नहीं मिल पा रहा कि किसके में बात करे, कोई आके मैं क्या करे, आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है। क्योंकि जो अगर ठीक भी राजकुमार होंगे ना तो डिस्प्ले ही रहेंगे, मतलब प्रॉपर उनका खड़े नहीं हो पाएंगे वो। मैं आपको बता दूं, इलाज तो हो रहा है, लेकिन इलाज होना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। इलाज के साथ में परिवार को क्या मिल रहा है, सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है, MMRDA की तरफ से क्या मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जो है उनके तरफ से क्या दिया जा रहा है? क्योंकि जिसके परिवार का जो व्यक्ति जो चोट लगी है, जो घायल है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि यहाँ से ठीक होने के बाद भी वो सही तरीके से काम धंधा कर पाएँ। और क्या कंडीशन है ये हमें नहीं पता है। वो ICU में है और उसके बाद अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या कंडीशन होगी वह अभी समय लगेगा उन चीज़ों को जानने के लिए। लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो है इनके परिवार या रिश्तेदारों से ऐसा कोई भी चीज़ जो कमिटमेंट नहीं हुआ है कि उनको क्या मिलेगी, क्या राशि, क्या अनुदान, क्या सहायता मिलेगी परिवार को। इस प्रकार का कोई भी जो है चर्चा या विषय अभी तक इन लोगों से नहीं की गई। आप क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों के यहाँ के, जिस हिसाब से अभी जो दूसरा केस हुआ उसमें उनको जो राशि देनी थी उनको मिली, क्योंकि वो लोग अनशन पे बैठे थे पूरे परिवार और रिश्तेदार लोग, लेकिन आप लोग यहाँ पे कुछ बिना अनशन और धरने के बैठे हैं, क्या ये आपकी कमजोरी है? नहीं, कमजोरी ऐसा कुछ नहीं, कैसा सब मेन सोचता था कि उनका डेड बॉडी था वहाँ पे, तो डेड बॉडी नॉर्मल खराब ही हो रहा था ना, लेट जितना लेट होता तो तकलीफ हो ही रहा था पूरा के। तो सब वहाँ पे क्या, तो फैमिली सब यहाँ पे है मेरे आ रही है, तो वो डिस्कस करना कि मतलब कोई आके पहले बात तो करे, कौन सामने आया, कोई सामने नहीं आ रहा है तो किससे बात करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किससे बात हो, क्या करे। क्योंकि अभी जिन राजकुमार जी के 2 लड़के हैं, एक लड़का उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, MBA करने का चलता था, और ऑटो चलाते उनका कितना इनकम रहेगा बताओ आप, उनका मेडिकल का। फिर जो महेंद्र जी को 3 लड़के हैं, अभी वो तीनों चारों पढ़ाई कर रहे हैं, 3 लड़का लड़की चारों पढ़ाई कर रहे हैं। उनका भी फ्यूचर आगे कैसा ब्राइट है, क्या कुछ समझ नहीं पा रहा क्या उसमें हो क्या नहीं हो। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि MMRDA को इन लोगों को जो पेनाल्टी लगी है, आपको पता है इन लोगों को कितनी बड़ी पेनाल्टी लगी है? हिसाब से 5 करोड़ 6 करोड़ कुछ पेनल्टी लगा है, और गवर्नमेंट की हिसाब से वहाँ से जी साहब तो बोले 5 लाख रुपए देने के लिए। अब वही इतना समझ में आया कि गवर्नमेंट में एक डेथ की वैल्यू सिर्फ 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। ये पेंशन ये है ना कि मतलब कोई आप फाइन मार रहे हो 6 करोड़ रुपए, और सामने जिसके घर पे डेथ हुआ उसको खाली 5 लाख रुपए आप दे रहे हो, क्या होता है? वही क्या बोलूँ, किसको बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक बिजनेस हो गया बहुत बड़ा, business मतलब ही मरता किसी परिवार का सदस्य दूसरा है, चोट किसी का और को लगती है, और इनकम जो है कहीं न कहीं सरकार पेनाल्टी के नाम पे या BMC जो भी XYZ जो भी डिपार्टमेंट ले रहा है, जो पेनाल्टी लगाया होगा, पेनाल्टी इतनी बड़ी लग रही है कंपनी पे, और जो अनुदान राशि, जो सहायक राशि मिल रही है, वह परिवार को 5 लाख रुपया दिया गया।
ये बड़ी वो मृतक को दिया गया है, घायलों को नहीं। घायलों के लिए कोई भी कमिटमेंट नहीं है, मृतक के लिए। लेकिन मेरा ऐसा कहना है सरकार से, उनका कोई भी प्रतिनिधित्व आए, सबसे पहले जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट को कहाँ तक आप लेके जाओगे। आज आप आईपीडी में हो, आईसीयू में हो, कल को उसको ओपीडी की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार घर पे जाने के बाद हो सकता है आगे चल के सिचुएशन और क्रिटिकल होगी। तो सबसे पहले उनका कमिटमेंट होना चाहिए कि आप ट्रीटमेंट कब तक दोगे, पहली बात। और ट्रीटमेंट के बाद उसकी जो फिजिकल स्थिति होगी, उस फिजिकल स्थिति के आधार पे, जैसे कि राजकुमार जी ऑटो ड्राइवर है, कल को उन्होंने ऑटो चलाने की उनकी क्षमता नहीं रही तो परिवार कैसे उनका चलेगा। तो इन सब चीज़ों पे बात करें, लेकिन प्रमुख मुद्दा है कि पहले ट्रीटमेंट पे ही ध्यान दें, ट्रीटमेंट को पूर्ण रूप से पहले देखें, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ट्रीटमेंट के बाद आगे के जो विषय हैं उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए भी अगर अचानक हमको जरूरत पड़ेगा किसी से संपर्क करना तो किससे करेंगे। इसके लिए कोई ना कोई साथ प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क में हमेशा रहना चाहिए कि हमारी जो भी ज़रूरतें हैं हम उनसे चर्चा कर सकें। कोई कंसर्न पर्सन होना चाहिए जिससे अपनी बातों को और वो वहाँ से क्या इनको मिल रही है सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आज चौथा दिन है, 14 तारीख को एक्सीडेंट होता है, उसके बाद से लेके आज चौथा दिन है और अभी तक जो है इनको किसी प्रकार का जो है सहानुभूति या फिर कोई किसी प्रकार की जो है राशि या सहायता जो है नहीं मिल पाई है, सिर्फ इलाज को छोड़ के। यह मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर पेनाल्टी लगाई गई है, जब करोड़ों में पेनाल्टी लगती है कंपनियों के ऊपर, तो वहीं पे सहायक राशि इतनी छोटी क्यों। और मृतक को 5 लाख रुपए दिए गए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया, लेकिन घायलों को क्या, घायलों को क्या राशि दी जाएगी, घायलों की चर्चा क्यों नहीं। 4 दिन हो गए सारी मीडियाओं में, पहले दिन 24 घंटे बहुत सारी न्यूज़ें चली, लेकिन उसके बाद शांत क्यों। यही कारण है कि लोगों को जो है न्याय नहीं मिल पाता है। इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नेशनल मीडिया नहीं आता है। हमारे जैसे छोटे जो है मीडिया, हम इनकी आवाज़ बनते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, इनके हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच पाती है, हमारी आवाज़ को कितनी अहमियत दी जाती है। सरकार क्या हमारी आवाज़ को अहमियत देती है? अगर देती है तो इस परिवार को जो है कोई भी सहायक राशि जो इनको मिलना चाहिए, उचित मिलना जो चाहिए, वह कमिटमेंट करें, आके बात करें और दें। कब देंगे, कब कमिटमेंट करेंगे, कब बताएंगे कि इनको क्या दिया जा रहा है, क्योंकि इनके परिवार के लोग हैं, इनको अभी एक भी नहीं पता कि इनको 1 रुपया मिलेगा कि 1 करोड़ मिलेगा, इनको ये नहीं पता है। लेकिन इनको इनके परिवार का इलाज हो रहा है, इलाज ही सब कुछ है। आज इलाज के दौरान कुछ भी हो जाए तब फिर आप क्या करोगे? क्या किसी प्रकार की सहायक राशि लेने के मरना ही जरूरी है? यह लापरवाही जिसकी है उसके ऊपर आपने तो 5 करोड़ की पेनाल्टी लगा दिया, लेकिन ये किसकी वजह से हुआ, यह घायल क्यों हुआ? क्या इस रोड पे जाने वाला सेफ रहे, यह किसकी जवाबदारी थी? क्या इनकी गलती थी रोड पे चलना? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विषय हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए किसी न किसी को जो है आके यहाँ बात करके क्लियर करें कि इनको क्या, इनके परिवार को क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या लाभ मिलेगा, इन सारी विषय पे बात करें। ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए और आखिरी समय तक होना चाहिए। ट्रीटमेंट आखिरी समय तक होना चाहिए, जब तक वह पूरा सही ना हो जाए। और कितना वो कवर होती है वो बॉडी, कितना वो कवर कर पाते हैं, 100% हो पाते हैं, ये तो मुझे नहीं लगता। क्या 100% कवर हो पाएंगे वो? नहीं कवर नहीं हो पाएंगे। डिस्कस किया डॉक्टर से, मैं सुबह डिस्कस किया था, तो राजकुमार जी 100% कवर नहीं हो पाया। तो कुछ ना, उनको हेल्प चाहिए, उनके साथ में कोई नहीं रहना पड़ेगा। वो लाइफ टाइम ही डिस्कस हुआ। क्या उम्र है लगभग उनकी? 45। आप ये समझ सकते हैं 45 एज में अभी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उनके पास है। क्योंकि आज अगर हम यकीनन अगर देखें तो 70, 75 साल, 80 साल एक आदमी की उम्र मानी जा रही है आज के हिसाब से। अगर उस हिसाब से भी हम देखें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा ही आप जीवन व्यतीत किया है, उन्होंने अभी आधा जीवन उनको जीना है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए, सारी परिवार को देखते हुए जो है अभी तक जो है किसी न किसी व्यक्ति को आके यहाँ पे सहायक राशि या फिर जो परिवार का जो भी चीज़ हैं उन समस्याओं को देखते हुए इनको किसी न किसी प्रकार की हेल्प मिलनी चाहिए। और क्या हेल्प मिल रही है, किसकी तरफ से क्या क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि यह चीज़ें 4 दिन, आज चौथा दिन है, ऐसे करते करते 4 महीने हो जाएंगे। इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? पेनाल्टी के लिए आप तुरंत अनाउंसमेंट कर देते हो, इतने करोड़ की पेनाल्टी लगती है, लेकिन देने के लिए आप क्यों नहीं बोलते हो कि घायलों को इतना परिवार को दिया जाएगा, घायल का इलाज के लिए क्या किया जाएगा? इन चीज़ों पे क्यों नहीं, इन चीज़ों पे क्यों नहीं बात होती है? इन चीज़ों को क्यों नहीं क्लियर किया जाता है स्टार्टिंग में? सर और क्या आप कहना चाहेंगे?
वही मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कम से कम कोई पर्सन आए, मुलाकात तक करे, मिले कम से कम क्या है कैसा करके। ना कोई आ रहा है, ना किसी का कॉल आ रहा है, ना कोई संपर्क में आ रहा है। तो हम लोग संपर्क किससे करें? मेन कंसर्न ये अभी हम लोग अपनी बात रखने के लिए किससे बात करें कि हमारी जो बात ऊपर तक पहुँचे, कोई सुने, हमारी बात सुने। तो कोई सुनेगा तो हम अपना उनसे बात कर सकते हैं कि हमें भाई ये रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए करके। अभी तक कोई कुछ कर ही नहीं रहा, ना कॉल है ना मैसेज। खाली एक MRD थर्ड पार्टी बंदा आ रहा है, सुबह शाम मिल रहा है, फिर निकल जा रहा है वो। तो उससे उतनी बात नहीं हो पा रही है। आप लोगों ने कुछ बात करने की कोशिश की, कुछ पूछा आपने? डिस्कस किया, मैंने उनसे बात किया कि भाई कितना कैसा क्या है, अभी ट्रीटमेंट चालू है कि वो मुझे पता है कि लाइफ टाइम उनका ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा वो। तो लाइफ टाइम ट्रीटमेंट का क्या रहेगा, कौन दिखने वाला है, फिर उनके बच्चे का एजुकेशन कौन दिखेगा, लड़की भी राजकुमार की छोटी, उसकी शादी कौन कैसा, अब जब कमाने वाला एक ही बंदा तो कौन क्या करेगा, वही उनसे डिस्कस हो मेरा। फिर और आगे आप लोग इंश्योरेंस में क्या देने वाले हो, फिर उनको अच्छी जब जॉब नहीं करेंगे तो उनका अर्न इनकम कहाँ से आएगा पूरा, तो उसके लिए आप क्या करने वाले। डिस्कस हुआ तो बोलता है कि आपको कल शाम तो फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। वक्त हम के लिखित, मुझे लिखित कुछ प्रोवाइड करो, फिर आगे हम बात कर सकते हैं ना। अब फ़ोन पे बात करके, सामने बात करके कुछ होगा, जब तक मुझे डॉक्यूमेंट में कुछ प्रूफ नहीं मिलेगा तो मैं कैसा भरोसा रखूँ। तो मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बस बहुत कम समय में यही बताना चाहूँगा, जो भी अधिकारी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी कंपनी के लोग हैं, जो भी इस समय कॉन्टैक्ट पर्सन हैं, वो आके से संपर्क करें और जो भी कमिटमेंट है, जो भी करना है, धरना है, उनको क्लियर बताएं। क्योंकि आज चौथा दिन हो गया है, परिवार कब तक आपका इंतजार करेगा जानने के लिए कि उनको क्या मिल रहा है, उनके परिवार को सहायक राशि क्या मिल रही है। और ये दुख की घड़ी में जब उसके परिवार का दो लोग जो है शादी, क्या अच्छा ये सभी लोग जो इकट्ठा हुए थे, क्या कोई विशेष शादी पड़ी थी? कुछ शादी थी, जो राजकुमार जी है ना, उनके बहन की लड़की की शादी था। तो ये महेंद्र जी और रामधन जी वहाँ से शादी, गाँव से शादी अटेंड करने ही आए थे यहाँ पे। कहाँ पे? मुलुंड में शादी थी? कलवा में शादी थी, कलवा में शादी थी। तो आप ये समझिए कि शादी के माहौल में ये दुर्घटना घटती है और उसके बावजूद भी जो है यह परिवार, आज चौथा दिन है, हॉस्पिटल में लोग लगे हैं, रिश्तेदारों का आना जाना है। यहाँ पे 4-5 लोग कंटिन्यू यहाँ पे रुके हुए हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन अभी तक जो है किसी भी प्रकार का जो है कमिटमेंट या किसी भी प्रकार की राशि की बात अभी इस परिवार से नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि लोग आके बात करें, क्लियर करें, और आगे क्या बात होती है हम इनसे फिर संपर्क करेंगे, इस चीज़ों के बारे में फिर से हम पूछेंगे। अगर कुछ हमें नहीं रिप्लाई मिलता है तो हम डायरेक्ट जो है MMRDA के ऑफिस में आएंगे, हम अधिकारियों से पूछेंगे, क्योंकि हम नहीं रुकने वाले हैं। हमें जवाब चाहिए कि अगर यह परिवार का 2 सदस्य यहाँ पे अगर उस दिन से एडमिट है, इलाज चल रहा है, तो अभी तक इनको सहायक राशि या किसी भी चीज़ों पे विषय बात क्यों नहीं हुई? सिर्फ इलाज तो करना अनिवार्य है, वो तो प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता इलाज करना। लेकिन उसके बाद परिवार का क्या? जो 4 दिनों से उनके परिवार में 1 रुपये नहीं आ रहे, उसका क्या? और जो परिवार का समय जा रहा है, उसका क्या? उस जो एडमिट है उनके जीवन का क्या? तो सब बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों को मैं छोड़ के जाता हूं आप लोगों के ऊपर। आप कमेंट करके बताइए कि इनके परिवार को क्या राशि मिलनी चाहिए थी। इसी के साथ मैं जय पांडे, PGO न्यूज़ से। जय हिंद।